आप तो उस पे टेन लगी मैं वो बोल जो लगी जो काम में आप तो बोल के टेन लगी जो सर एक चीज बात में बोली सच स्टार्ट का क्वेश्चन का मतलब बोल रहे हो कौन सा ये स्टार्ट का क्वेश्चन बड़ी जगह बना दो सात जय भारत जय अच्छा अरे मैं जरा सच्ची बताऊं क्यों मैं डायरेक्ट क्यों पढ़ रही आज अपन पादप जगत में सबसे खूबसूरत संरचना पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प का नामांकित चित्र बनाएंगे। पुष्प और पुष्प का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। तो देखिए इसमें सबसे पहले ठीक है पुष्प है। मन तो लाएंगे पुष्प का अंडे शेर अड्डी बना लो सातों का लिखित तो यहाँ होता है परागकोश। इसके बाद में इसका दूसरा भाग आता है दल वाला। उसके बाद में इसका पहला भाग आता है बाह्य दल। इसी तरह से यही संरचना इधर भी होती है। परागकोश, दल, ये ऊपरी दल और ये बाह्य दल। ये मादा जननांग भाग है। इसमें अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडा अंडाणु होते हैं। इस तरह संरचना होती है। ये जो होता है डंठल से लगा होता है। पादप की शाखा की डंठल से लगा होता है। इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी जिस भाग के ऊपर पुष्प जुड़ा होता है, आश्रित होता है, लगा होता है। क्या होता है? लगा होता है। इसको कहते हैं बाह्य दल। और ये हरे होते हैं। बाह्य दल क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इनका हरे रंग के होते हैं हरे रंग। और ये होता है दल जो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। ये होता है पूतंतु। और ये होता है परागकोश। परागकोश। और इसमें होते अंदर होते पराग कण। इस परागकोश में क्या होते हैं? ये होती है वर्तिकाग्र। और यह होती है वर्तिका। और ये होता है अंडाशय। क्या होता है स्त्री केसर? इस अंडाशय को कहते हैं अपन स्त्री केसर। एक और हो जाए पुंकेसर। इसको जायांग भी कहते हैं। ये होता है नर जननांग। ये स्त्री जननांग है। कैसा जननांग है? स्त्री जननांग। स्त्री जननांग। स्त्री
जननांग। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेंगे स्त्री जननांग का नाम बताइए, पुष्प में तो है अंडाशय, या नाम देगा कि स्त्री जननांग है, ये भी नाम दे सकता है स्त्रीकेशर, या जायांग भी दे सकता है। क्या दे सकता है? जायांग, स्त्रीकेशर, अंडाशय, ये स्त्री जननांगी है, इन्हीं के नाम है तीनों। इसके बाद में इसको कहते हैं पुंकेशर। पुंकेशर ये नर जननांग, ये कैसा है? नर जननांग पुंकेशर, नर जननांग पुंकेशर। और इसको पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग, जायांग, स्त्री जननांग, पुमंग नर जननांग, पुंकेशर नर जननांग, स्त्रीकेशर स्त्री जननांग, या इसका दूसरा नाम मादा जननांग है। मादा स्त्री यानी मादा जननांग। तो देखो पुष्प के 4 भाग होते हैं क्या? बाह्य दल, पुमंग, जायांग। पुमंग नर जननांग, जायांग स्त्री जननांग। इन 4 भागों से मिलकर पुष्प का निर्माण होता है। आपने देखा होगा पुष्प जो लगा होता है उस पुष्प के नीचे वाले हिस्से में इस तरह से हरे रंग के 4 ताड़ियां से निकली होती हैं, हरे रंग की। मिर्ची को देखा है, बैंगन को देखा, टमाटर को देखा, टमाटर का डंठल से नीचे लगे होते हैं, इस तरह की संरचना होती है। ये डंठल, ये क्या है? डंठल। और उससे एक संरचना इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और जो फल है वो इसके चारों तरफ यूं लगा होता है और ये इसको लगता है। अच्छा देखो मिर्ची का डांड तोड़ा है, तोड़ने के बाद में 4 ताड़ी निकल ऐसे आती है, 4 ताड़ी। उन 4 ताड़ी में मिर्ची जुड़ी होती है, बैंगन जुड़ा होता है, टमाटर जुड़ा होता है, टिंडी जुड़ी होती है, कोड़ा, कद्दू। तो उसके बाहरी जो भाग होते हैं, ये जो उसको बाह्य दल कहते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। ये पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पुष्प की सुरक्षा। दूसरा इसका भाग है दल, जो रंगीन होते हैं। आपने देखा वो पुष्प खिलता है, खिलने के बाद में रंगीन कलियां निकलती है अंदर से, फूल निकलता है, आकर्षक लगते हैं। तुम तोड़ते हो, तोड़ने के बाद में हाँ बहुत सुंदर जेब में डाल लेते हो। तो ये कैसे होते हैं? रंगीन। ये क्या काम करते हैं? ये कीटों को आकर्षित करते हैं। किसको आकर्षित करते हैं? कीटों को। पुष्प जितना सुंदर होगा, कीट उतने ज्यादा उस पे रहेंगे और वहां से वो मकरंद चूसेंगे, छत्ते में ले जाएंगे। लेकिन साथ ही ये जो वर्तिकाग्र है, उसके ऊपर देखा होगा आपने छोटे परागकण दिखाई देते हैं, दाने। वो उन कीटों के चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में जब वो दूसरे पुष्प पे जाएंगे और बैठेंगे तो ये वर्तिकाग्र है, ये गीली है, चिपचिपी है, तो वहां बैठेंगे तो परागकण वहां छोड़ देंगे, वो वहां चिपक जाएंगे वो, और फिर वहां नमी ग्रहण करके वो अंकुरित होंगे और अंकुरित होने के बाद में इस वर्तिकाग्र में परागनली बनेगी और इसके अंदर प्रवेश करेगी और ये जो अंडाशय है इस अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाएगी और इसका निषेचन कर देगी। और निषेचन करने के बाद में इसमें बीज बनेगा, फल बनेगा। क्या बनेगा? बीज और फल। तो ये जो दल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, जनन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? तीसरा भाग है इसका पुमंग, ये नर जननांग है और परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। जब पुष्प परिपक्व होता है उस समय ये परागकोश फट जाता है और बीज बिखरने लग जाते हैं। ये बीज हवा से, पशुओं से, कीटों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आक है, आकड़ा, इसके फल लग रहे मोटे मोटे, और जिनको मारवाड़ी भाषा में अपने अभी बोला ये, हाँ वो कहते हैं। जैसे ही वो परिपक्व होंगे वो फट जाएंगे, फटने के बाद में उसमें से बीज निकलेंगे, लेकिन बीजों के चारों तरफ रुई सी लगी होती है और वो हवा आएगी तो हवा में उड़ेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में, वो मिट्टी में दब जाएंगे। फिर बारिश होगी, बारिश होने पे नमी होगी, नमी ग्रहण करेंगे, वो अंकुरित होंगे, नए आग का निर्माण होगा। हाँ, इसके बाद में चौथा भाग है अंडाशय।
इस अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। ये अंडाणु निषेचित होने के बाद में बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज का। और बाद में क्या बनता है? फल। तो देखो अंडाशय से क्या बनता है? फल। बीज। बीजांड। बीजांड से बनता है फल। बीजांड से बनता है बीज। क्या बनता है? बीज से बनता है फल। नाम याद रखना, बीज से बीज, बीजांड से बनता है बीज और अंडाशय से बनता है फल। सर बीज का तो करते हो उत्तर हो गया। अंडाशय से बनता है फिर फल डालने से बनता फल। है फल। ये बीजांड है, ये बीजांड है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि अंडाणु है। हाँ। तो अंडाणु का आपने बीजांड है। क्या कहा? बीजांड से बीज बनता है। और बीजांड से बना बीज। तो और बीजांड से ये जो पूरा जो है पूरा अंडाशय है, इस अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? फल। तो देखिए यहाँ पे 2 चक्र अनिवार्य हो गए, 2 चक्र सहायक हो गए। ये दोनों चक्र अनिवार्य चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिवार्य चक्र। एक मिनट, अनिवार्य सहायक चक्र। और उमंग और एक जायांग, ये दोनों अनिवार्य चक्र। ये दोनों कैसे हैं? उमंग एंड जायांग अनिवार्य चक्र दोनों। अनिवार्य चक्र, इसका मतलब ये दोनों अगर पुष्प में होंगे तो बीज और फल बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इन दोनों में जो चल जाएगा काम। अगर इनमें से एक एब्सेंट भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इनमें से कोई एब्सेंट होता है, दोनों में से, स्त्री केसर और पुंकेसर में से, तो फल और बीज का निर्माण नहीं होगा। तो 7वीं क्लास में तुम्हारे प्रश्न है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पुष्प का नामांकित चित्र है। इसके भागों के बारे में लिखिए। तो इसके 4 भाग, बाह्य दल हरे रंग के, दल रंगीन, उमंग, जायांग। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं जो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं। दल रंगीन होते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं, जनन में सहायता करते हैं। उमंग जो होता है नरजनांग है, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। जायांग जो है वो स्त्रीजनांग है, उसके अंदर बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। स्त्री केसर जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए ये स्त्री केसर है, ये मादा जनांग है, ये मादा जनांग। ये मादा जनांग के 3 भाग, पहला वर्तिका ग्रे, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। तीसरा क्या है? अंडाशय। और ये नर जनांग है उसके 2 भाग हैं, एक पूतंतु और एक परागकोश। पूतंतु और आपको परीक्षा में कभी कभी अलग अलग भी बनवा सकता है कि उसके मादा जनांग का चित्र बनाइए। तो मादा जनांग का तुम्हें इतना ही बनाना चाहिए, ऐसे बना के ऐसे बना के ऐसे बना के, बस इतना ही बनाना, ये नहीं लगाना है। और अगर नर जनांग का बनवाना है तो या आप ये डंडा खींच के और ये बना के पूतंतु परागकोश लिखना है, इसमें पराग लिखना, बस इतना चित्र बनाना है। अगर आपसे पूरा कहता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तो पूरा चित्र आपको बनाना। तो आज एक प्रश्न पूरा हुआ, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प का नामांकित चित्र बना दिया आपने और भागों का वर्णन भी कर दिया। चित्र बना लो और एक एक भाग का वर्णन करो। एक भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। केम जी सर, आपको रिटायर कर दी।